कन्या, नाम कन्या सुलोचना। बोले इतनी कमी समझ सब कुछ जानती है, मानती है, लेकिन ये नहीं जान पाई कि ये शेषनाग भी है, क्योंकि उसी के अवतार के लिए लक्ष्मण, उसी के वध के लिए, क्योंकि उसने इतना कठिन व्रत किया था, वरदान मांगा था कि कोई कर ना पाए, लेकिन शेष के लिए ये करना कोई कठिन नहीं था। इसीलिए माता सुमित्रा ने चलते समय कह रखा था, बेटा जाओ जाओ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं उनसे बच के रहो। बोले क्या? बोले राग रोष ईर्ष्या, लक्ष्मण को मारे कहा था राग रोष ईर्ष्या मद मोह और जन सपने, 5 चीजें अलग गिना दी, और ये छठवां में बोले जन सपने हो इनके बस, इनके बस ना होना। क्यों ऐसा? जब लक्ष्मण और सुमित्रा में बात चल रही थी तो उर्मिला जी जाग के सुन रही थी क्या बात, उतनी में कह दिया माता ने जन सपने हो इनके बस, मानो नारी के बस, माया के बस नहीं होना ये व्रत में करना। 12 वर्ष तक लक्ष्मण ने संकल्प किया, मां मैं जगते की तो गारंटी दे सकता हूं, पर सोते की गारंटी बोले नहीं नहीं, मैं सपने के लिए भी कहती। लक्ष्मण ने कहा ठीक है मां, मैं आपकी आज्ञा मानता हूं, 12 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, और जब सोऊंगा नहीं तो मुझे सपने में माया नारी नहीं मिलेगी। इसलिए लक्ष्मण ने व्रत किया, मेघनाथ का वध हो गया। अब जब चलने लगी तो लक्ष्मण मुस्कुरा रहे थे, क्या तुम कौन? बोले मैं ही लक्ष्मण हूं। तो सुनो, बोले तुम बहुत फूले फूले बैठे। बोले हाँ मैंने ही तो मेघनाथ को मारा है। और कहने लगी सुलोचना मेरी और मिला, बस 2 मिनट की बात है, पूर्ण हो रहा है प्रसंग, तो मेरी और मिला की। बोले ये ना समझो कि तुम्हारी लड़ाई है, इसमें हमारी और मिला जी की भी लड़ाई है। मेरी और मिला की बरनी बदी समर बीच, अब बैठी अवध में स्मरणी लिए हम लंका में सहाय का, इस लंका में न कोई सती, उनकी सहायता को सती सीता है साथ। इतनी बड़ी लंका में कोई मेरी सहायता नहीं, सब पापाचार नहीं, और उनकी सहायता में सती सीता बैठी तपस्या कर रही है, उधर उर्मिला कर रही है, फिर भी मैं कहती हूं कि तुम न जीत पाते। हार जाते अनेकों पति, हार जाते अनेकों जति। बोले अनेकों ऐसे ब्रह्मचारी हार जाते, अगर कमी ना होती है हमारे प्राणनाथ में। बोले क्या कमी? बोले कमी ये हुई हमारे पति से, पतित पापात्मा रावण के पक्ष में पति रहे, और बंधु धर्मात्मा के आप रहे साथ। तुम अपने धर्मात्मा भाई राम के साथ में, और हमारे पतित आत्मा पापी आत्मा रावण के साथ। इसलिए निधन हो गया, क्योंकि धर्म की सदा जय होती है, अधर्म का विनाश हो जाता है, और अधर्मी के साथ रहने वाले को ही परिणाम भोगना पड़ता है। इस तरह से जो अनुसुईया ने कहा था कि हे देवी सीते, मैं जो कह रही हूं कि बिन श्रम नारी परम गति लहरी,
उसने नाम नहीं लिया, पे अपना काम बना लिया। तो ऐसे काम बना लेना चाहिए, बदल के ले लेना चाहिए। पर कीर्तन में जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय बहुत देर बैठे थे अपनी दीवारों खूब बैठिए तो हीन समारे देश को संत सती और कायर उल्टा क्रूर ये बिगाड़ने वाले होते हैं, और इस देश में धर्म का प्रचार करने वाले, धर्म की राह पर ले जाने वाले, अपने तप बल से, सत बल से संसार का कल्याण करने वाले तीन, संत, सती और सूर। सूर देश की रक्षा करने वाले, धर्म के पीछे अपनी जान भी दे देने वाले। संत परहित में लगे रहने वाले, क्योंकि संत उसी को कहा जाता है जो परहित करने वाले। संत सहज स्वभाव खगराया, स्वभाव से संत होता है। जिसका सरल संत है, पर उपकार वचन मन काया। असुर शूर सदा शूरता का काम करते हैं। सती भी जगत कल्याण, निज का कल्याण तो कर ही लेती हैं, पर जगत का कल्याण भी कर देती हैं। जिस घर में सती आ जाए, सती हो, उस घर में सुधार हो जाता है, क्योंकि वो जब स्वयं उस धर्म को पालन करने वाली, तो उसका परिवार भी धर्म पालन करने वाला होता है। लेकिन जो पूरी तरह से मजबूत हो गए हैं, उनको तो पलटना पड़ा। पर हाँ, अगर उसकी रुचि लग गई है उस सत्संग में, तो निश्चित ही कल्याण हो जाता है और सुधार हो जाता है। देखा एक बार सुलोचना की बात आई, क्योंकि कोई सती होती है, कोई महासती होती है, कोई सती शिरोमणि होती है। तो महासती अनसुईया, उर्मिला जैसी, और परम सती रामायण में एक को कहा गया। एक को परम सती कहा। वह कौन थी? जब पार्वती जी ने
ने भगवान शंकर से कथा सुनने की प्रार्थना की कि मुझे राम कथा सुनाइए, कैसे उनका अवतार हुआ, क्यों हुआ। तो उन्होंने एक कल्प के लिए कहा कि एक कल्प स्वर देख दुखारे, जिससे सारे देवता हारी मान गए। भगवान शंकर से प्रार्थना की गई तो शंकर ने कहा भाई मैं अपने आप तो उससे लड़ूंगा नहीं, हाँ वही चढ़ाई करके आ जाए तो जरूर। तो फिर जलंधर को नारद ने ऐसा बहकाया कि वो खुद ही सेना लेके पहुंच गया। भयंकर युद्ध हुआ शंकर का और जलंधर का, लेकिन जलंधर को नहीं मार पाए। तो प्रश्न किया कि महाराज ऐसा क्या था कि भगवान शंकर नहीं मार पाए। तो बताया कि परम सती असुराधिप नारी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी वो परम सती थी। उसके तप बल से सत बल के कारण शंकर जी भी नहीं जीत पाए थे, क्योंकि सती का बल एक महान बल होता है, ऐसे संत का महान बल होता है। जब भगवान ने उसका वह सतीत्व थोड़ा बिगाड़ा तब उसकी मौत हुई। यहाँ ये नहीं कि कह दे कि भगवान ने ये अधर्म किया, क्योंकि सतीत्व का सती का सत्य बिगाड़ा। हाँ, लेकिन कारण था उसमें कि जो धर्म जो पुण्य पाप को बढ़ावा दे, जो धर्म अधर्म को बढ़ाए, उस धर्म ऐसे धर्म को तो मिटा ही देना चाहिए जिससे अधर्म बढ़ रहा है, पापाचार बढ़ रहा है। एक व्यक्ति धर्म में है और सारा परिवार उपद्रव में लगा। इसलिए भगवान ने ऐसे धर्मी को यानी माने वृंदा का सतीत्व बिगाड़ के जलंधर का विनाश कराया। जैसे हनुमान जी ने भी यही काम किया। विभीषण खूब धर्म में लगा हुआ, भक्ति में लगा हुआ था, भगवान की सेवा पूजा रोज लंका में करता था और रावण भी उसे नहीं रोकता था। लेकिन हनुमान जी ने विभीषण को रावण से फोड़ के भगवान राम में जोड़ दिया। बोले ये तो ठीक नहीं किया, भाई भाई में फूट करा दी। ये तो मंथरा कैसा काम कर दिया इसे हनुमान ने, क्योंकि हनुमान जी ने राम भरत में फूट, कौशल्या कैकेयी में फूट, यानी यहाँ मंथरा द्वारा हनुमान जी के द्वारा विभीषण और रावण में फूट। विभीषण रावण को छोड़ के चला गया। कहा गया कि जब वो धर्म करता था तो उसे क्यों, बोले हनुमान जी ने सही किया। हनुमान जी का भी नाम जैसे मंथरा का बना था, किसी ने कहा ऐसा इनका भी बन जाना चाहिए। मंथरा का नाम क्या बना था? धरे मोर घर फोरी नाम, घर फोरी असजन कतहु कहस घर फोरी। हनुमान जी को कोई नहीं कहता कि घर फोरा, भाई भाई में फूट करा दी।
किसी ने नहीं कहा। कारण कि जीव आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, जो सबसे बड़ा काम है। और जो भक्त भगवान में भेद पैदा कर दे, वो भेद करने वाला वही मंथरा कैसी श्रेणी में माना जाएगा। तो देखो, संत विभीषण संत था। संत भगवान राम ने स्वयं उसे कहा था कि तुमसे संत सदा प्रिय मोरे। संत के यहाँ लक्षण है समदर्शी इच्छा कछु नहीं। हर्ष शोक भय 5 चीजों को बताया कि ना हर्ष हो ना शोक हो, और समदर्शी हो, सबको समान दृष्टि से देखा गया है। ना भय हो ना हर्ष हो, यानी किसी प्रकार का कोई खेद ना हो। हर्ष शोक भय नहीं, मन मानी। ये है संत के लक्षण। बहुत से ये विभीषण के लिए भगवान राम ने कहा, लेकिन विभीषण ने बहुतेरा समझाया, पर जब रावण ने उनकी बात को नहीं ध्यान दिया, बल्कि अपमान कर दिया संत का, लात मार के कह दिया, जा ममपुर बस तपसिन संप्रीति, 60 मिल जाए तेनह कहो नीति। रहता तो मेरे नगर में है, खाता पीता मेरे द्वारा है, पर प्रीति करता है दुश्मनों से, तपसियों से, जा उन्हीं से मिल जा। ऐसा कहकर लात मार के भगा दिया। विभीषण ने नहीं छोड़ा, ये रावण ने हटा दिया। अब विभीषण का अपमान हो गया। संत का अपमान, संत का अपमान हानिकारक होता है। संत के अपमान होने से संत का संग, राम जी ने उसे संग में ले लिया, और वही रावण की पराजय का एक कारण, क्योंकि संत को हटा दिया। अब रह गई केवल सती। हनुमान जी ने विभीषण को तो फोड़ लिया, संत को फोड़ लिया, सती रह गई लंका में। लेकिन वो सती का पति अन्याय कर रहा था, यानी अपने पापात्मा भ्राता रावण पापात्मा पिता के पक्ष में रहा। यद्यपि मेघनाथ बलवान था, तपसी था, ज्ञानी था, लेकिन वह पिता के अनुरूप चलने वाला था। इसलिए मेघनाथ वैसे तपसी होने के कारण बलवान भी था, वरदानी था। लिखा गया, जब मेघनाथ ने दोबारा यानी यज्ञ किया और लक्ष्मण को आदेश मिला राम जी द्वारा कि जाओ लक्ष्मण, आज तुम्हें लौट के नहीं आना है, पहले मेघनाथ को मार के आना है। लक्ष्मण ने शपथ की, जो कहीं आज बधे बिन आओ, अगर मैं बिना बधे आऊं तो मैं आपका सेवक न करूं। लक्ष्मण तैयार हो गए तो भगवान ने कहा, सुनो लक्ष्मण, जा तो रहे हो, धनराज साधु, बोले सुनो, धनराज साधु है, तपसी है, वह योधा है, वरदानी है, संयमी नारी व्रत बाला है, एक ही प्रमीला रानी।
व्रता, क्यों ये पत्नी व्रत वाला है। ब्रह्मा ने ये निर्मल जोड़ा और जल हाथों से ढाला। लक्ष्मण जाओ, जैसी इसकी नारी पतिव्रता है तो ये भी पत्नी व्रत वाला, एक नारी व्रत वाला है। ये अयोध्या में नियम रहा, राम जी का नियम था, तो वही नियम मेघनाथ का भी था, एक नारी व्रत। प्रभु से आज्ञा लेकर लक्ष्मण गए और वो यज्ञ कर रहा था। बस रीछ वालों ने यज्ञ नष्ट किया, बहुत चुप रहा, लेकिन नहीं रहा गया तो अपने अस्त्र शस्त्र उठा करके बीज बाणों पर प्रहार करने लगा। परेशान है बीज बानर, तो लक्ष्मण सामने आए, बोले क्यों इनको मार रहा, मैं तेरे सामने हूँ, तू मेरा शत्रु है और मैं आप तुझे संघारे बिना नहीं जाऊंगा। युद्ध हुआ लक्ष्मण और मेघनाथ का, लेकिन लक्ष्मण ने देखा कि अब देर करने का मौका नहीं है, मैं प्रभु को वचन दे करके आया हूँ। तो तुम्हारे कौशलाधीश प्रतापाधीश धनुष पर विशेष बाण चढ़ाया और प्रभु के प्रताप को स्मरण करते हुए बाण चला और जाकर के उसके हृदय में लगा। उसका सारा कपट मानो भस्म हो गया, प्राण निकलने लगे। प्राण निकलते समय उसके मुख से निकला, रामानुज कह राम कह, अस कह छाड़िस प्राण, और धन धन तो जननी। राम राम लक्ष्मण राम कहते हुए प्राण निकले। रीछ वानरों ने सुना तो बार बार कहते धन्य है तुझे, धन्य है तेरी माँ को जिसने ऐसा वीर बालक पैदा किया। बारंबार, क्योंकि तुलसी साचे सूर की बैरी करें और पत्नी भी सती, माँ भी उसकी बड़ी सदाचारणी, लेकिन अब पापात्माओं के बीच में फंसी। भगवान ने कहा था कि इसका सिर नीचे न गिरने पाए, तो लक्ष्मण ने बाणों के द्वारा भगवान के पास भेज दिया, पृथ्वी में नहीं गिरा। भगवान ने रखवा लिया, क्योंकि सती की महिमा दिखानी थी।
यहाँ उसकी भुजा कटकर के सुलोचना के आंगन में गिरती है। अब कोई सखी, वो तो ऊपर बैठी माला बना रही थी, पति आएंगे यज्ञ करने गए या युद्ध करके आएंगे, मैं माला पहनाऊंगी। उतने में एक सखी नीचे आई और उसने उस रक्त से सनी हुई विशाल भुजा को देखा। जिन जिन को समाचार मिल गया वो हाहाकार मचा रहे हैं। बोली बोलियों सुलोचना से जाकर एक देखा मैंने बवाल। जिसे देख करके मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। ये शब्द सुने, सुनते ही वचन कहे, ओ ये संसार चल गई है। तो खड़ी हुई और मुख से हार निकल गई। सखी ने बताया, बोले एक बड़ी विशाल भुजा आंगन में रक्त से लथपथ पड़ी हुई है। हे स्वामिनी, मैं उसे देख करके मेरा हृदय बड़ा व्याकुल। जहां सहेली के वचनों को सुना, सुलोचना के मुख से आह निकली और कहने लगी, ये क्या हो रहा? मुझे असगुन भी दिखाई पड़ रही है, मेरा शरीर कांपा जा रहा है। कहने लगी, गए आज संग्राम को कंठ मेरे बलवान, मेरे पति युद्ध के लिए यज्ञ करके युद्ध करने को कह रहे थे। सुवर्ण कोई संसार में जिनके नहीं समान, उनके जैसा कोई योद्धा नहीं। कारण कि उनने वरदान भी प्राप्त किए हैं, माता दुर्गा से वरदान प्राप्त है और दिव्य रथ आकाशचारी रथ उसके पास था। उसे जीतने वाला कोई स्वर असुरों में कोई नहीं। पर विधाता की गति नहीं जानी जाती, क्या हो गया? बोले चलो बहन, कहाँ है? आंगन में है। बोले चल दीनी, साथ सहेली के आंगन में आन मझारी है और रण कंकण बंधा कलाई में पति भुज वहां पड़ी किनारी है। देखा रण का कंकण जिसके कलाई में बंधा, बड़ी भयानक विशाल। पहचान तो हुई, पहचान हुई, पर तो भी हुआ। फिर सोच लगी करने मन में, करतार कौन ऐसा है जो पति का संहार करे रण? ऐसा कौन है हे विधाता भगवान? ऐसा कौन है जो मेरे पति का संहार करे? कारण कि कुछ ऐसे वरदान थे उसको। उसने जब तपस्या की तो देवी माता प्रकट हुई निकुंभला नाम से। ने कहा बेटा माँ को वरदान। बोले माता मुझे अमर कर दो। बोले भाई अमर तो कोई है नहीं, दुनिया में जो पैदा हुआ वह एक न एक दिन
शरीर संसार छोड़ेगा। तुम अमरता मांग रही है तो मैं भी अमर नहीं, कोई अमर ही नहीं है कभी ना कभी, भले ही उम्र बड़ी हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, लेकिन कभी ना कभी मृत्यु जरूर। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं 3 वचन मांग रहा हूं कि जो पूरे 12 वर्ष तक बिल्कुल भी अन्न नहीं खावे और सोए न काम के फंद फंसे, नारी के निकट नहीं जाए। ये जो है उसने मांगा, जो सोए नहीं, अन्न का भोजन न करे और स्त्री संयोग न करे। और 12 वर्ष तक के लिए इतने नियम जो कर सके वो मारा, वो उसी के द्वारा मारा जाए। तो भगवती ने एवं मस्त कहा, तो लक्ष्मण ये सारे व्रत कर चुके थे, जो सरोजना कह रही है इतना कौन करेगा, मेरे पति को कौन मारेगा, किसने मारा है? पर कहती है कि विधाता की गति विलक्षण है, कोई जान नहीं सकता है। कहने लगी भुज जो तू भुजा पति की है, तो हर मेरी दुचिताई है। अगर तू भुजा पति की है तो मेरे हृदय का संदेह मिटा, तो हर मेरी दुचिताई है। किसने श्रृंगार किया तेरा, यह हमको देह बताई। करके उसने कहाया है, लेकर के उसने कहाया है, सब मुझे यह लेख लिखे साथ हृदय में आया है। कहा यद्यपि ये जानती तो है, पहचान भी हो रही, लेकिन सोच रही कहीं धोखा ना खा जाए। कारण कि मेरे पति मायावी भी हैं, उन्हीं ने कुछ माया करके मेरे सतीत्व को देखना चाहा, तो ये भुजाएं अपनी डाल दी, या कोई दूसरे ने माया की हो, क्योंकि ऐसा होता रहा है। ऐसा होता जो अभी सुनाया था, वृंदा के सामने भगवान मायक जलंधर कटा हुआ सिर जलंधर का आया था। कटा हुआ सिर आया, धड़ आया, रोने लगी, लेकिन साधु वेश में भगवान गर्भराजी थे। उन्होंने कहा अरे क्या है देवी? बोले मेरे पति का संहार हो गया। पहले सपने में देखा, कर सही में धड़ आ गया, सिर आ गया। अरे उन्होंने कहा हम बैठे संत बैठे हूं, ऐसी घटना हो जाए तो हमारे लिए नहीं कलंक है रानी, अब मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है इसमें। बोले ऐसा करो कि तुम इस धड़ सिर को जोड़ दो, ये जिंदा हो जाए। धड़ों सिर उसने जोड़ दिया, मानो मायक पुरुष का स्पर्श कर लिया, अंदर ले गए, सब कुछ हुआ, मानो उसका सतीत्व बिगाड़ गए। ऐसा होता रहा है कभी कभी छल, क्योंकि ये युद्ध आदि में छल कपट सब होता रहता है। तो कह रही है संभव है नारी परीक्षा को, पति ने ये खेल रचाया।
देखा है जिसने देखा है तेरे पति को संहारा है उनका नाम लक्ष्मण है उनका लक्ष्मण है उनका नाम प्रिय वह यति और ब्रह्मचारी बात है क्या वह कोटन भरत बिता सकता बात है क्या वह कोटन भरत बिता सकता तो लिख दिया कि देवी तू संदेह न कर मेरे बल करने वाला वो 12 वर्ष नहीं हजारों वर्ष तक ये नियम निभाने वाला है निभा सकता है उसके बड़े भाई श्री राम और उनका नाम लक्ष्मण है राम के छोटे भ्राता उन्हीं ने मेरी भुजाओं और सिरों को काटा है तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ये भुजा मेरे पास यानी तुम्हारे पास जो मैंने लिख दिया उस पर तू विश्वास कर पढ़कर लेख सुलोचना वही हाल बेहाल बड़ी दुखी हो गई चिल्लाने लगी रोने लगी हे प्राणनाथ तुम मुझे छोड़ करके चले गए अब मैं कहाँ जाऊं क्या करूं अनाथ कर दिया आया कि भुजा को लख के सुलोचना के नैनन जल छाए स्वामी मुझको छोड़ गए का लौट नहीं आए बताओ नाथ नारी को बताओ वीर प्यारी को बताओ नाथ नारी भोजा लोचना के नैनन जल खाए स्वामी मुझको छोड़ गए लौट नहीं आए बताओ नाथ नारी कराओ वीर प्यारी को बताओ नारी को कराओ वीर प्यारी अब तक हाथ से ब्याह की हल्दी नहीं टूटने पाई बालापन में ही विधनाने विधवाया बनाई बड़ा सुख पाया संग निभाया आया संग निभाया बताओ प्राण प्यारी भुजा पुलक कर लोचना की नैनन जल खाए भैया स्वामी मुझको छोड़ गए कहाँ लौट नहीं आए बताओ नाथ नारी को कराओ वीर प्यारी ऐसे सुलोचना विलाप करती है नाथ बिना तुम्हारे इस जग में अब कोई नहीं है मेरा आऊंगी मैं वहीं लगाया जहां आपने डेरा तुम्हारी सिवा मेरा कहीं कोई नहीं है बहुत विलाप करती सखी समझाती लेकिन कहती बहन अब मत समझाओ अब तो मेरा उद्धार पति के साथ में जलने के बाद ही मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी बिना पति के मेरा जीवन नहीं बस ऐसा कह करके पालकी मंगा करके
अपने घर का धन दीनों दुखियों को लुटा दिया, पालकी में बैठकर रावण के दरबार पहुंच गई। रावण ने जब सुलोचना को रोते देखा तो रावण भी रोने लगा। नहीं, उसके कभी आंसू नहीं आते, क्योंकि वह पुत्र सब पुत्रों में श्रेष्ठ पुत्र था, सब पुत्रों में बलवान पुत्र था, महान धीरधर, महान तपस्वी। सुलोचना को देखकर रावण रोया, लेकिन सुलोचना कहती है, पिताश्री आपने भी सुना होगा मेरे पति का संहार हो गया, अब मैं सती होना चाहती हूँ, तुम उनके मेरे पति के सिर को मंगवा, अब मैं जीवन नहीं चाहती। तो रावण बड़ा लज्जित हुआ और कहने लगा, हे बहू तू सती ना हो, तू सती ना हो, तेरे पति तू सती ना हो, मैं तेरे पति के सिर के बदले उन दोनों तपस्वियों के सिर काट के ले आऊंगा, रीछ बानरों के लाखों सिर काट के गिरा दूंगा। मैं कहता हूं तब सती ना हो, युद्ध जीतने के बाद मैं लंका की रानी तुम्हें ही बना, तुम्हारा ही राज तिलक कर दूंगा। संसार में यश छाया मेरा, बेटी क्यों उसे घटाती है, क्यों मेरे यश को बिगाड़ रही है, कुछ दुख न तुझे होने में विश्वास क्यों नहीं लाती। ये है सती। लेकिन आज रावण बकवास कर रहा है, तो सुलोचना ने कहा, पिताश्री चाहे जो कुछ करते रहना, मैं तो अब बिना सती हुए नहीं रहूंगी। पति बिना जगत में पत्नी को चमोर पिता दुख ही दुख है, सुखदायक और नहीं कोई, पति ही से पत्नी, पति ही से पत्नी को। बस मैं तो चली जाऊंगी, आप आज्ञा, सिर मंगाए या न मंगाए, मैं सासू जी के पास जाती, क्योंकि ये भी एक बड़ा धर्म है। रामायण में लिखा, भगवान राम ने सीता से कहा था, हे सीते तुम्हारे लिए मैं आज्ञा देता हूं कि तुम सास की सेवा। बोले यही ते आधी को। सीता ने कहा, प्रभु मुझे पति यानी ससुर और सास की सेवा, मैं कह रही हूँ आपकी सेवा, तुम कह रहे हो सास की सेवा। शास्त्र को कहते हैं कि पति की पूजा, पति की सेवा ही सब कुछ है। नारी धर्म पति देव न दूजा। बोले हाँ ये भी है, लेकिन उससे पहले सास ससुर, यही नहीं अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति। क्योंकि एक से एक बड़ होकर के जब पति के पूज्य हैं पिता एवं माँ, तो बहू के भी पूज्य हैं ससुर और सास। पति से भी जाना, यदि पति की सेवा में लगी हो और ससुर सास आ जाए तो उठ करके प्रणाम तो करे, ये सबसे बड़ा पुण्य है। ऐसा न करें जैसे एक छोटी सी बात है, एक घर में बहू आई गई, अपना काम धाम करती, थोड़ी बहुत कम करती, सास ही को सब काम करना पड़ता। सास ने सोचा कुछ नहीं करती है तो पूजा ही पाठ करत रहा, पढ़ी लिखी, पूजा ही पाठ करे बैठे बैठे खा, तो सास ने सोचा मैं पूजा कर, काम करे हैं पर पूजा करो, शायद पूजा देखे करने लगे तो अच्छे हो। सास पूजा करे और सास तो पूजा करे तो बढ़िया आरती गावे बाद में, ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, निस्दिन तुमको ध्यावत हर ब्रह्मा शिव। ये पूजा में आरती पढ़ा करे। बोले अम्मा जो कहा, बोले पूजा, पूजा बोले तब करेगा रे। एक दो देना कहो तो ने कही है कि खपर चट्ट मचाए रहे, कहते ही रहे तो करन लगो, पूजा ऐसी करोगी या बंद हो जाए। एक है पूजा बंद हो जाए। तो एक दिन गई हार खेत या बेचने वाले आ गए, गाजर मूंगी, और सास ने करी वह पूजा जय अम्बे गौरी, और इनने प्रार्थना करी ओम जय गाजर मूंगी, ओम जय गाजर हमारी
या तो हमें चौपटा कर क्या, तो लड़का से तो बेटा यह रोक दे ऐसी पूजा न कर। तो लड़का कहा थे अम्मा मैं ऐसा लठ मारने तो न रोक। सज्जन था, पढ़ा लिखा, बोले हाँ उपाय करें, युक्ति करें, फिर रोक। अब दोनों ने पूजा की, सास ने बहू ने अपनी अपनी आरती गाई। अब लड़का कहा दे अम्मा मैं पूजा कर। बोले ठीक है करोगे। अब क्या लिया उहारे गो तो अज्जा झारो, वही के घर के उनने करी पूजा से ये उन्हें करी आरती गाई। ओम जय अज्जा झारी, मर जा ससुर हमारो मरे तीनों सारे। तो वही खोद के कर रही बेटी से बोले कहा कैसी पूजा करा तो। अब बोले ऐसी तो पूजा कर लिया तय अपनी गाजर मूली के करत, मैं अज्जा जहारी के करत। बोले तो ऐसा कहो जाते मरे तीनों सारे। अब बोले ऐसा कहो जाते कि मर जाए सास हमारी ननंद हो, बहनी के लूली करो चाहता, माँ के मारो चाहता, मैं तो ये सामने कहा था पहला तू बाप मारे तीनों साल। अरे बोले मैं बना करे ऐसी पूजा, बोले सेना कर तब हम न करें। युक्ति का काम, यानी युक्ति से मुक्ति। तो एक नारी के लिए परम व्रत है पत्नी व्रत। अनसुईया ने भी सीता से कहा था एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत अनसुईया ने कहा। महासती अनसुईया का उपदेश किनके लिए था? सती शिरोमणि सीता के लिए। लेकिन उनने बाद में कह दिया हे सीता तेरे बहाने से मैं संसार की नारियों को शिक्षा दे, तुम तो स्वयं महान सती हो। सतियों में शिरोमणि सीता को लिखा गया। सती शिरोमणि सी गुण गाथा। सीता का चरित्र सतियों में परम श्रेष्ठ, सतियों में शिरोमणि है तो सीता। आज ये भी परम सुंदरता, सुंदर धर्म निभाने वाली सुलोचना, सुलोचना जिसके नेत्र बड़े सुंदर उसे कहते हैं सुलोचना। अथवा ये भी नाम है शिवलोचना। शिव के नेत्रों से प्रकट होने के कारण इनका नाम सुलोचना, शिवलोचना अभ्रंश होकर सुलोचना। क्योंकि आता है ऐसा कि एक बार भगवान शंकर घूमते हुए संसार में शेषनाग के यहाँ पहुंच गए और शेषनाग उस समय भगवान की पूजा में मगन थे, ध्यान मगन थे। उनके आंसू निकल, यानी उनकी ध्यान मगनता को देख करके संसार के स्वामी शंकर प्रेम मगन हो गए। प्रेम मगन होने से भी आंसू आ जाते हैं और दुख में भी आंसू आते हैं। प्रेम मगनता के आंसू टपके, उसी से प्रकट हो गई एक कन्या जिसका नाम सुलोचना रखा गया। पर पालन किया नाग, शेष नाग ने, इसलिए नाग कन्या नाम पड़ा। नाम नाग कन्या कही गई। वैसे शिवलोचना है। ऐसी सुलोचना जो भगवान शंकर के आंसुओं से प्रकट हो तो धर्म पालन करने वाली है। क्योंकि जलंधर भी भगवान, जो जलंधर है वो भगवान
शंकर के ही अंश से क्रोधाग्नि से प्रकट हुआ था, इसलिए महान बलवान था। ये भी शिव के लोचनों से पैदा हुई सुलोचना, इसलिए महान सती। पति के मरने का वियोग नहीं सह पाई और रावण से कहा कि मैं तो जाऊंगी सती होने के लिए, बस सास के यहाँ गई। दोनों में बड़ा विलाप हुआ। रावण आ गया, समझाने लगा, रे बोला तुम दोनों पगली हो। हे देवी, पत्नी से भी कह रहा है और बहू से कहता है, मंदोदरी तुम दोनों पागल हो जो ऐसा रुदन मचाती हो। बोले रोने से और चिल्लाने से यह मेघनाद नहीं आवेगा, दुख सागर से बेड़े को धीरज ही पार लगाएगा। धीरज रखो, रोने चिल्लाने से मेघनाद थोड़ी आ जाएगा। मंदोदरी ने समझा बुद्धि को ठीक है, समझाने लगी, है ना जितना हो गया उतना हो गया, लेकिन एक बात मैं कहती हूँ, एक बात मैं कहने लगी, एक विनय में तुमसे करती हूँ। मंदोदरी ने कहा, महाराज अब भी अगर इसी टेक को पकड़े रहे तो पूरा कुल का विनाश। अब भी है कि शायद तुम टेक छोड़ करके श्री राम के पास चले जाओ और जानकी को सौंप उनके चरणों में सिर रख, सारा विवाद मिट जाएगा। लेकिन रावण कहाँ सुनने वाला था, चला गया। तब सुलोचना ने कहा, मां मैं सती होना चाहती हूँ और मेरे पति का सिर प्रभु राम के पास, सिर मंगवा दो। सास कहने लगी, ये तो मुझे बड़े आनंद की बात है कि सती हो जाए, लेकिन मैं राम के कटक में सिर मंगाने कैसे भेजूं? बोले अच्छा, बोले तुम ही चली जाओ तो काम बन जाए। तो सुलोचना ने कहा, मां दुश्मन की सेना है जिसके साथ में हमारे ससुर ने अधर्म का काम किया, सीता का हरण करके अपने यहाँ ले आया, और जब मैं उनके यहाँ जाऊंगी तो मेरी लाज बचेगी, मेरा धर्म बचेगा। हजारों वीर वहां पर है। तो मंदोदरी कहने लगी, नहीं नहीं बहू ये शक मत कर, ये पाप मन में मत सोच। बोले जब पिता हमारे कर चुकी है वही काम ससुर, तो बताओ कैसे मैं निर्भय होके चली जाऊं? तो बोले हाँ चली जाओ, मैं जानती हूं कि वो राम कैसे हैं, जिसका नायक कभी अधर्म में पैर नहीं रख सकता, उनकी सेना भी अधर्म में नहीं कह दिया। एक नारी व्रत रघुवर केरा, लखन सोयस तुम सुने वो घनेरा। राम जी एक नारी व्रत वाले हैं, लक्ष्मण के चरित्र को तेरे पति मेघनाद ने लिख करके बता दिया, जब जिनका राजा सदाचारी होगा प्रजा कभी अन्याय नहीं कर पाएगी। वहां और भी है पुन ससुर विभीषण तोरा, बाल तनय बालक सम्मोह, पूरी सेना धर्म पर तुली हुई है, चली जाओ तो तुम्हारी लाज नहीं जाएगी। बोले एक मार्ग में दो काम बने
पति शीस तो ले ही आए। जब सासू ने आज्ञा दी तो बोले ठीक है मां मैं जाऊंगी। करो कंस के संग ही आज है शरीर का अंत। बस ऐसा कहकर डोली में बैठ करके चली। रीछ बाणों की सेना ने देखा डोली आ रही तो बड़ी प्रसन्नता हो गई। किसी ने कहा भैया क्यों मुस्कुरा रहे? बोले मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, सुत मेघनाद के मरते ही रावण ने हिम्मत हारी, डोली में बिठाकर भेज दिया उसने सीता मां। ये जो डोली आ रही लगता है रावण ने मैया सीता को वापस भेज दिया। डर गया, लग गया प्रभु का डर एकदम। दस्कंद अधम अभिमानी, अब हमारा आपत पटा। एक तो ये मेघनाथ परेशान करें तो ये मरुता ठीक है। अगर रावण की बुद्धि पलट गई, ऐसे सब विचार कर रहे वक्त सुलोचना पहुंच रही कटक में, जाकर के दूर से ही पुकारती है, हे वीरों प्रभु कहाँ है श्री राम? दीनबंधु करुणा सागर, वह दीनबंधु करुणा के सागर का मैं उनका दर्शन करने आई। आज जो वीर योद्धा मारा गया मैं उसकी पत्नी, मेरा नाम सुलोचना है। मैं प्रभु का दर्शन करना चाहती हूँ, आप कृपा करके दर्शन करवा दो। रीछ बानरों ने सुना कि तू सुलोचना है मेघनाथ, चलो आई है हमसे अर्जी कर रही तो चलो भगवान से मिलवा दें। लेकर के सामने कर दिया। सामने खड़ी है दुखित हृदय जिसका दुखी, मुख मुरझाया। तो विभीषण से भगवान ने कहा, यद्यप सब जानने वाले हैं, हे विभीषण कहो विभीषण कौन ये नारी बदन मलिन, सुंदर सुभड़ शरीर की होई सकल छवि क्षीण। ये कौन है नारी? बड़ी देखने में बड़ी सुंदर है लेकिन दुख के कारण बड़ी दुखी है। तब विभीषण ने कहा, हे नाथ, ये जो आज योद्धा वीर मारा गया मेघनाथ, ये मेघनाथ की पत्नी, रावण की बहू, ऐसी धर्मात्मा, लेकिन रावण के पाप ने इसका भी विनाश करवा दिया। भगवान को भी आंखों में आंसू भरे आए। सम्मुख खड़ी सुलोचना, सामने खड़ी है, हाथ जोड़ रही है, बार बार कहती है, कहने लगी, हे प्रभु मैं आपके सामने कुछ आशा लेकर के, इच्छा लेकर के आई हूं। हे दीनबंधु करुणा सागर, आप दीनबंधु हैं, करुणा सागर, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आई हूं। कहने लगी, मेरे भी दुख को दूर करो यदि तुम दुखियों के हरता हो। अगर तुम दुखियों के दुख करने वाले तो मेरे भी दुख को दूर कर दीजिए। कह रही है, दुख यही नाथ कुछ और नहीं, श्री लखन कंत बध किया। दुख यही नाथ कुछ और नहीं, श्री लखन
भगवान की आंखों में आंसू भरे, कहने लगे देवी मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, हे नाय सुता घबराओ मती, मैं सब दुख दूर हटाऊंगा, तू सती न हो तेरे पति को एक पल में अभी जियाऊंगा। हे नाग सुता तू घबरा नहीं, मैं तेरे दुख को दूर करूंगा, कहे तो मैं तेरे पति को एक पल मात्र में जीवा दूं। अब रीझ बानर घबराए कि ये मुश्किल से तो अब ये कहा दम जिला मरत मरत तो हम बचे हैं, तब कहूं लक्ष्मण जी ने मार पाया। अब ये फिर गड़बड़ है। भगवान की तरफ देखने, भगवान ने कहा वीरो तुम उदास मत हो, उदास ना हो, अगर वो मांगेगी तो मैं वो ही दे दूंगा। ये युद्ध केवल मैं तुम्हारे भरोसे पर नहीं, ये मैं अपने बल पर कर रहा हूं, तुम क्यों चिंता करते हो? बोले अगर ऐसा भी हो तो जिंदा कर दूंगा, और इसके अलावा भी कोई वरदान मांगना चाहे तो बता। तब सुलोचना कहने लगी महाराज जब दुनिया में कोई अमर नहीं तो मैं अमर तो हो नहीं जाऊंगी, बस मैं तो मौके पर पति के साथ सती होना चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं चाहिए। बोले ऐसा है तो बस दे देंगे इसे। तूने बड़ी अच्छी बात कही, अब थोड़ा सा प्रभाव सती का दिखाने के लिए कहने लगे राम जी देवी सुलोचना आज ये देखो सती का सतीत्व गया रावण के पापाचार से, और जब सती ही स्वयं चली गई तो उसका सतबल ही चला गया। अब तो फिर लंका का विनाश निश्चित हो गया। जब भगवान ने पूछा मुझे एक बात बता, पति लक्ष्मण ने मारा तुझको, तेरा पति लक्ष्मण ने मारा तेरा, ये किसने तुझे बताया है? सो कहने लगी बोली हे नाथ भुजापति की, कहने लगी हे नाथ मैं सही सही बतलाती हूं, मेरे पत्नी भुजा आंगन में आकर के गिरी, मैंने देख के संदेह भी किया, पहचान भी, लेकिन तब भुजा ने लिखकर ही मुझको सारा ये हाल बताया। पति की भुजा ने ही, कटी हुई भुजा ने लिख करके बताया। भगवान बोले ठीक है तुम्हें पति का सिर मिल जाएगा, लेकिन सुग्रीव जी बैठे थे, वो तो मन उनके मुख्य सखा थे, मित्र थे। उन्होंने कहा महाराज ये जो है इतनी सती होकर के झूठ प्रथा ही भक्ति है, सोचिए कनक मन में स्वामी क्या कटी भुजा लिख सकते, क्यों पति प्रथा होकर इतना ये झूठी बोल रही है। भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं तो विश्वास करता हूं, तुम्हें वो विश्वास या ना। भगवान ने कहा कोई परीक्षा? बोले हाँ मैं विश्वास तो नहीं करूंगा, परीक्षा लेकर के ही करूंगा। भगवान कहते हैं जब विश्वास मुझे जब आया, अचरज ने तुम्हें दबाया क्यों? विश्वास मुझे जब आया है, निश्चय ही कटी हुई भुज ने ये लिख कर हाल, ये बात निश्चय है। तो यह सुन कपीस प्रभु से बोले, प्रभु राम जी से बोले, कपीस माने सुग्रीव, क्योंकि सुग्रीव बड़ा भेदी था, अच्छे में भी बुरा देखा करता था। यहां तक है कि यहां से लेकर पृथ्वी से लेकर के चंद्रमा में भी दोष लगाने वाला था। भगवान ने एक बार पूछा था वीरो ये चंद्रमा में काला काला क्या है, तो सबने सब कुछ बताया था, लेकिन सुग्रीव ने क्या बताया था? कह सुग्रीव सुनो रघुराई,
सबने सब कुछ बताया, लेकिन सुग्रीव को पृथ्वी में रहते हुए भी कहते चंद्रमा में पृथ्वी की छाया पड़ रही थी, ये काला काला दाग है। चंद्रमा में भी पृथ्वी देख रहा है, कारण कि उसके अंदर पृथ्वी बसी थी, और पृथ्वी के कारण वह जो है बाली को सिला लगा के आ गया, लेकिन राजा नहीं बनना था, तो राजा ही बन गया, पृथ्वी पति बन गया। ये जो है लोग, तो इसीलिए तो उसे चंद्रमा में भी पृथ्वी की छाया दिखाई पड़ रही। तो कहने लगा महाराज मुझको विश्वास तभी आवे, मुझे विश्वास तभी हो जब सिर ने जब लेख लिख दिया तो कटा हुआ सिर हंस गया। भगवान राम बोले ठीक, अब ये सती का प्रभाव जागृत कराना था, संसार में प्रभाव दिखाना था। राम जी ने भी कह दिया देवी हमारे मित्र की शंका दूर, पति का सिर हंस जाए, मैं पति का सिर देने के लिए तैयार हूं, और भी जो मांगेगी देवी। मंगवा दिया गया सिर, उसे लेकर के धूल पहुंच करके अंचल पहुंचत मुख धूरी, है ये मोर सजीवन अहो पिया रघुनाथ ने ठानी दुष्कर ठान, अशीघ्र हंसो नहीं तो मेरी होगी हंसी महा। हे पतिदेव आज प्रभु राम ने बड़ी कठिन ठान था, तुम शीघ्र हंसो नहीं तो फिर मेरी हंसी, शीघ्र हंसो नहीं तो मेरी होगी हंसी। लेकिन सिर नहीं हंसा, उतने पर नहीं हंसा। कहते हैं यदि राजनाथ तुम नहीं हंसे, आंसू बहाती जाती, यदि राजनाथ तुम नहीं हंसे तो भद्दी बात हमारी हो, भोज कर हंसी तुम्हारी हो और झूठी बात हमारी। इतने पर भी नहीं शीश हंसा तो अति चिंतित हुई मृग नैनी। बार बार कहती लेकिन सिर नहीं, तो अति चिंतित हुई मृग नैनी। कुछ देर पछारी सोच समझ यों बोल उठी फिर वह बिक बैनी। कहने लगी हे नाथ तुमने सारे देवताओं के समान प्रभु राम और लक्ष्मण को समझ दुनिया को जीत लिया, लेकिन इनसे भी जीतने की इच्छा। श्री राम से विरोध करने से ये दशा हो गई, कहीं सिर पड़ा कहीं बोझा, लेकिन सिर फिर नहीं। अब सुलोचना कहती है आगे तुम रण में मारे जाओगे यदि जान प्राण पति तुम्हारी सहायता को अपने पिता को सहायता के लिए सहना चाहिए और देती हिदायत इससे ही पिया तुम्हें संग्राम। और कहने से क्या हो जाने करती क्या क्या तुम्हें मैं विजय करवा। इतना सुना तो मेघनाथ हंस पड़ा, सिर हंस गया कि है तो सती, लेकिन ये नहीं जान पाई कि किसने मारा। तेरा ही पिता मारने वाला उसी को कुर्बानी को कह रही है। शेषा अवतार लक्ष्मण